हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ शेयर की जाती हैं और जो आज की अपॉर्चुनिटी है वो है वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2023। विदाउट आइट्स, विदाउट टोफल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट या सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ी है इसकी, लेकिन बहुत माइनर है और ये फुली फंडेड भी है, सेल्फ पे भी है। दोनों की डिटेल्स हम देख लेते हैं। बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो ये वर्ल्ड यूथ फेस्ट के अंडर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है और स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, मुस्लिम यूथ के लिए ये उनको प्रमोट करती है और उनके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ करती है, डिफरेंट फंक्शन जो अरेंज करती है और सुमित वगैरह फेस्टिवल वगैरह टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज़ करती रहती है। रिसेंटली इनका हुआ था मक्का मुकरमा में, जो कि सऊदी अरब में, आप सबको पता है। इससे पहले जो इस्तांबुल में हुआ था टर्की में, उससे पहले मलेशिया में हुआ था। जो अभी जो 2023 का फेस्टिवल है ये भी मलेशिया में ही है। सो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसके 5 थीम्स हैं, 5 बेसिक थीम्स जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट के स्पेलिंग गलत हैं, चलो कोई नहीं, वो हो जाता है मिस्टेक, वो आप लोगों ने इग्नोर करने हैं, ठीक है। फर्दर इन्होंने आगे जो है वो इसको करेक्ट किया ही होगा। इसका इन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, या आपने पढ़ लेना है तो, लेकिन जो बातें होगी वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा इन्होंने इसमें क्या की हुई है, उनका विजन क्या, उनका मिशन क्या है, किस वजह से वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, क्या उनके पर्पस हैं। तो वो इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। आपको बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहला बेनिफिट और सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि आपको लीडरशिप स्किल्स मिलेंगी। मेरी जितनी पुरानी वीडियोज़ हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली यूएस की तरफ से, चाइना की तरफ से और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनमें लीडरशिप स्किल्स पे फोकस किया गया। लीडरशिप स्किल्स का बार बार रिक्वायर किया गया कि लीडरशिप स्किल्स हो हमारी यूथ में। तो सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोग्राम आपको लीडरशिप स्किल्स दे रहा है। देन ये कि आपको डिफरेंट कॉम्पिटिशन से गुजारा जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम होने का मौका मिलेगा, आपकी पर्सनैलिटी को पॉलिश किया जाएगा, आपको में मज़ीद कॉन्फिडेंस आएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आपको कम्पीट करने का मौका मिल रहा है। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो कि इन्होंने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा है कि तमाम पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फ्यूचर में आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें, वहाँ पे मेंशन किया हो अगर आपकी सीवी में कि इस बंदे ने इंटरनेशनल लेवल के फेस्टिवल में जो है वो पार्टिसिपेट किया है, तो डेफिनेटली इसका जो बेनिफिट होगा आपको बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आपको सीखने को यार बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मतलब, और इतना बोरिंग नहीं है ये, बहुत मज़े का होता है। इसमें कल्चरल नाइट होती है, तो इतनी ज़बरदस्त नाइट होती है, लाइव कंसर्ट्स होते हैं, उसमें डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको फर्दर इन्होंने कुछ पिक्स अपलोड की हुई हैं, आप चेक कर लें, कुछ इन्होंने दिखाई भी हुई हैं आगे, तो वो चल के हम देख लेंगे। कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, मज़ीद आप पढ़ लें अपनी, मैं बोर नहीं इतना करना चाहता आप लोगों को। हाँ, ये आगे पिक्स जो इनके फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में हो चुके हैं, वो फ्यूचर वाले में भी ना हो, लेकिन पास्ट वाले तो उन्होंने बताए हुए हैं। जो मैंने बताया कि आपको मलेशिया में हुआ था, ये उसकी पिक्चर्स हैं। इस्तांबुल की उन्होंने दी हुई हैं, जो अभी मोस्ट रिसेंट हुआ है मक्का में, वो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। देन जो सर्टिफिकेट्स वगैरह ये देंगे, उसकी भी पिक्चर्स वगैरह आपकी अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते रहते हैं, पुरानी भी क्यों हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने फिर मज़ीद अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि यूथ फेस्टिवल है क्या। इसमें जो है वो वही बातें जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मज़ीद आप फिर पढ़ लें। और इसके थीम्स क्या हैं, जो कि सबसे फर्स्ट पेज पे थे, वही 5 थीम्स हैं इसके। इन 5 थीम को आपने जो माइंड में रखना है और किसी एक थीम को फॉलो करना है। यहाँ पे इन्वायरमेंट की स्पेलिंग ठीक है, हौसला रखना है आप लोगों ने। सो इनमें से 5 में से किसी एक थीम को आप लोगों ने फॉलो करना है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। थीम को फॉलो करना है और इस थीम को लेकर आपने एक प्रपोजल बनाना है, ओके। सो जो फेस्टिवल का रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है वो हम देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी। सबसे पहले तो ये कि आप इंडिविजुअल हैं, अगर अकेला अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ग्रुप की सूरत में भी कर सकते हैं। ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों का होगा। 4 लोग अगर मिल के एक प्रपोजल बनाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप लोग कर सकते हैं। अगर आप अकेले करते हैं तो आपको किसी और ग्रुप में ऐड कर देंगे, या आपको किसी के साथ ऐड कर देंगे, या किसी को आपके साथ ऐड कर लेंगे, इस तरह हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों का ग्रुप होगा। और इसके अलावा है कि जो आपने प्रपोजल सबमिट करना है वो इन 5 थीम में से किसी एक थीम पे होना चाहिए, और थीम जो है आपका अपना होना चाहिए, प्रपोजल आपका अपना होना चाहिए। आपने किसी का काम उठा के नहीं देना, इंटरनेट से उठा के नहीं देना, प्लेजराइज्ड वर्क ना हो, आपका अपना हो। और जो आपने प्रपोजल देना है, अगर इंटरनेट पे नहीं भी अवेलेबल, किसी और प्लेटफॉर्म पे कभी भी किसी भी कंपटीशन में यूज़ ना किया गया हो। ये सारी बातें उन्होंने जो मेंशन की हुई हैं ये आपने पढ़ लेनी है, फिर मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। देन जो कि कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा, किस डेट को होगा, इसकी डेडलाइन भी आगे चल के बता देता हूँ, लेकिन किस डेट को होगा, 24 से 27 जुलाई 2023 को होगा। ये किस जगह पे, मलेशिया में होगा,
कोला लंपर जो कि इसका सिटी है उधर होगा। बहुत खूबसूरत सिटी है, उसकी एक इन्होंने पिक्चर दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। मज़ीद गूगल करके देख लें। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 15 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी बैकग्राउंड के हों अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से हो यूथ अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा ये कि क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका टोटली क्लियर होना चाहिए। इलीगल जो इमिग्रेशन वगैरह होती है उनमें आपका हाथ ना हो। ये बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आइल्स वगैरह टोफल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस जो सुमित में इस फेस्टिवल में क्या चीज़ें ऐड होंगी, आपका एक बिज़नेस आइडिया कंपटीशन होगा जिसके लिए प्रपोजल मैं आपको ऑलरेडी जो एडवाइस कर चुका हूँ। दैन ये कि हैकथॉन होगा, इसका यार मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, आप इसको गूगल कर लें। देन जो है वो सुमित होगा, एक कॉन्फ्रेंस टाइप होता है, ये इंटरनेशनल यूथ होगी जिसमें, और उनके साथ आपको कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा। देन कल्चरल नाइट होगी जो कि बहुत अमेजिंग होती है, सबसे इंटरेस्टिंग सबसे इंजॉयमेंट वाला जो है वो 4th है। फिर अवार्डिंग सेरेमनी होगी जिनका प्रपोजल सबसे बेस्ट होगा और जो इस कंपटीशन में विन करेंगे उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट्स तमाम पार्टिसिपेंट्स को दिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम होगा और इसके मज़ीद उन्होंने बेनिफिट्स मेंशन किए हैं, वो आप देख लें। इसके अलावा एक बेनिफिट जो कि मैं बताना भूल गया, वो ये कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जितनी भी फ्यूचर में स्कॉलरशिप्स होंगी वो आपको उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा ये कि इधर में भी वहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, ये कि वहाँ पे आई थिंक कि आपका कोई एक्सपो वगैरह करवा दें या इस तरह कोई सीन करवा दें कि जिससे आप स्कॉलरशिप्स के थ्रू मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकें और जो कि टोटली जो है रेलिवेंट होगी आपकी फील्ड के और अथेंटिक सोर्स होंगे वहाँ पे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी होगी तो वहाँ पे इस तरह के और डिफरेंट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके, बताया तो नहीं जा सकते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स थे बड़े बड़े वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अवार्ड्स वगैरह दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। ओके, तो इसकी डेडलाइन की तरफ चलते हैं। डेडलाइन इसकी है 20 मई, 8 मई है आज, तो डेडलाइन इसकी 20 मई है। ठीक है, और अनाउंसमेंट 25 मई को हो जाएगा। कौन कौन स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट है, इसकी एप्लीकेशन फ़ी है थोड़ी सी, वो मैं बताता हूँ कितनी है, आगे चल के देखते हैं इसको। 25 मई का अनाउंस हो जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। फिर एक जो है वो इंटरव्यू वगैरह भी करेंगे आपका। ठीक है, फुली फंडेड का अलग से होगा और कुछ स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ फंडेड पे जाएंगे उनका अलग से होगा। ये सारी उन्होंने डेट्स दी हुई हैं, ये आपने चेक कर लेनी है। ठीक है, अकाउंट किस तरह बनाना है उन्होंने उसका तरीका भी समझाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। ये लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपने यहाँ से भी देख लेना है। आपने साइन अप करना है, यहाँ से जाके अपना नेम देना है, ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, फिर पासवर्ड को कंफर्म करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद आपने साइन इन करना है ईमेल और पासवर्ड के साथ। जब हो जाए तो आपने ये इन्फॉर्मेशन सारी फिल करनी है, कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, अदर इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ क्वेश्चन करेंगे SOP टाइप होंगे वो आपने करने हैं। ठीक है, ये सारी आपने जो है वो 7, 8 और ये सारे पॉइंट्स हैं, 6 तक होंगे आई थिंक, ये आपने फिल करने हैं। आपका जो है वो हो जाएगा अप्लाई, सारा ऑनलाइन अप्लाई करना है, एम्बेसी वगैरह वाला कोई चक्कर नहीं है ना कुछ इस तरह का। ओके, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, $7 जो कि तकरीबन 1200-1500 रुपया बनता है, ज़्यादा नहीं बनता। और ये बहुत थोड़े हैं अगर देखा जाए। अगर स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, अगर इन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह खाना हो फिर इनसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं ना, अगर इन पे इनको 500 रुपया भी खर्च करना पड़ जाए तो पता नहीं हलाकत होने वाली हो जाती है इनकी। तो भाई अगर आप इसके लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मैं तो कहूँगा कि लाजमी करें। 1200-1500 रुपया कुछ भी नहीं है। $7 इसकी सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी है, बाकी जो फ़ी है वो आप बाद में पे करेंगे। आप ये आपकी सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी है, बाद में जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएँ तो आपको पता चल जाए आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, बाकी फ़ी आप बाद में पे कर दें। वो कितनी है वो हम आगे चल के देख लेते हैं। इसकी जो है वो जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो आपको ईमेल वगैरह आ जाएगी, उन्होंने बताया हुआ है, ये आपने पढ़ लेना। ठीक है, पेमेंट की ईमेल भी आ जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग की ईमेल भी आ जाएगी और सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो मज़ीद यही बातें हैं। तो आगे मैं आपको ले चलता हूँ कि अगर आप सेल्फ पे जाते हैं, फुली फंडेड जाते हैं, फुली फंडेड के लिए सिर्फ आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी जो कि $7 हैं। मे बी वो भी आपको बाद में रिटर्न कर दिया जाए, लेकिन वहाँ सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को फुली फंडेड देंगे, सिर्फ 10 जो जिनका सबसे बेस्ट रिसर्च प्रपोजल होगा, बिज़नेस प्रपोजल होगा सॉरी, उनको जो फुली फंडेड ये अपॉर्चुनिटी होगी, बाकियों को फ़ी पे करनी होगी। फ़ी पे जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट में होगी, आप बारी बारी करके कर सकते हैं। वो कितनी है, या आई थिंक इंडोनेशियन रुपीज़ में होगी या जो है इंडियन रुपी में होगी। इंडोनेशिया इसलिए क्योंकि ये मलेशिया के बिल्कुल साथ है, तो आई थिंक इंडोनेशियन रुपी की ही यहाँ पे बात हो रही है। या फिर $US को अगर आप देख लें तो कितनी है, वो आप किस किस डे को करनी है वो आप कर लें, देख लें। ये शॉर्ट लिस्टिंग के बाद की आपको पता चल जाएगा, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं तब आप इसकी फ़ी पे कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी इस पेमेंट में वो उन्होंने सारी मेंशन की हुई हैं, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें इंक्लूड। और किस किस गेटवे के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं, किस किस
मेथड के थ्रू वो उन्होंने सारे मेंशन किए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह जो भी हैं उन्होंने मेंशन किए हैं वो आप देख सकते हैं। ये PDF आपको जो है वो फेसबुक पेज